अगर आप टाइम से अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं, आप फाइलर होते हैं, रेगुलर फाइलर कहलाएँगे आप, और आप जो है तो रिड्यूस रेट पे कोई भी एक्टिविटी या ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट के बाद करेंगे तो फिर आप लेट फाइलर कंसिडर किए जाएँगे। लेट फाइलर के रेट भी जो है तो ज़्यादा हैं, दो कि वो नॉन फाइलर से कम हैं, लेकिन फाइलर से वो भी ज़्यादा हैं। दूसरी साइड पे आते हैं, अगर आप रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते, यानी कि उसकी कंप्लायंस नहीं करते, तो क्या-क्या नताइज आपको भुगतना पड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल बिजनेस काउंसिल पर। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के कंप्लायंस के हवाले से कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करते हैं तो आपको किन किन जो है कौन कौन से बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो कौन कौन से नुकसान जो है वो आपको फेस हो सकते हैं, आप कौन कौन से नुकसान जो है तो उनका सामना कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब, और शुएब हमें बताएंगे इस हवाले से। जी शुएब। जी, बात इस तरह से है कि रिटर्न की कंप्लायंस के हवाले से हम लोगों को बता देते हैं आज कि अगर वो अपनी टाइम से रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या-क्या बेनिफिट वो एंजॉय कर सकते हैं, और अगर कंप्लायंस नहीं करते तो क्या-क्या उसके कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स के ऊपर बात कर देते हैं। अगर आप ड्यू डेट के अंदर-अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं, तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं और मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स आप हासिल कर सकते हैं हर ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर, हर एक्टिविटी के ऊपर। जो नॉन फाइलर के रेट हैं वो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप टाइम से अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं, आप फाइलर होते हैं, रेगुलर फाइलर कहलाएँगे आप, और आप जो है तो रिड्यूस रेट पे कोई भी एक्टिविटी या ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट के बाद करेंगे तो फिर आप लेट फाइलर कंसिडर किए जाएँगे। लेट फाइलर के रेट भी जो है तो ज़्यादा हैं, दो कि वो नॉन फाइलर से कम हैं, लेकिन फाइलर से वो भी ज़्यादा हैं। तो अगर आप टाइम पे रिटर्न अपनी फाइल कर देते हैं, एक तो ये आपकी जो लीगल ऑब्लिगेशंस है उससे आप ज़िम्मा हो जाते हैं, और दूसरा आपको टैक्स जो है तो रिडक्शन मिल जाती है, यानी कि रिड्यूस रेट पे आपके ऊपर विथहोल्डिंग रेट अप्लाई होते हैं, आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी साइड पे आते हैं, अगर आप रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते, यानी कि उसकी कंप्लायंस नहीं करते, तो क्या-क्या नताइज आपको भुगतना पड़ सकते हैं। उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो आपको एटीएम सरचार्ज की सूरत में सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको फिर कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है, आपको फाइलर होना है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं की हुई तो आपको एटीएम सरचार्ज पे करना पड़ता है, जो स्टार्ट होता है 1000 से और जाता है 20,000 रुपए तक। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ₹1000 का सरचार्ज आपको पे करना पड़ता है, अगर आप एओपी हैं तो 10,000 रुपए का है, और कंपनी है तो 20,000 रुपए का है। यानी कि ये अगर आप टाइम से रिटर्न अपनी फाइल कर देते हैं तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और जो है, अगर आप टाइम से अपनी रिटर्न ड्यू डेट के अंदर-अंदर फाइल नहीं करते, अगर आप बिज़नेस इंडिविजुअल हैं, तो जो आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वगैरह है, वो अलाउ नहीं होता, यानी कि आप अपना लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नॉर्मली ये होता है कि जो लॉस आपका होता है, वो अगले साल प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आपने ड्यू डेट के अंदर-अंदर कंप्लायंस नहीं की हुई, तो ये चीज़ भी आपसे निकल जाती है, फिर आप ये बेनिफिट भी नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आप वही रिटर्न फाइल नहीं करते, फिर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी वगैरह बन रही होती है, तो उसके ऊपर आपको सरचार्ज भी लग सकता है। सरचार्ज जो होता है वो 12% के हिसाब से होता है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसका पर डे के हिसाब से आपको लगता है, यानी कि 12% के हिसाब से आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगता है, अगर आपने ड्यू डेट के ऊपर रिटर्न फाइल नहीं की हुई। इसके अलावा नॉन फाइलिंग की जो पेनल्टी मिनिमम होती है वो 10,000 से स्टार्ट होती है और 50,000 तक जाती है, वो पेनल्टी भी आपको लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं तो ये नताइज आपको जो है तो भुगतना पड़ते हैं। इसमें मेन चीज़ एक और जो है, अगर आप टाइम के ऊपर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप रिफ़ंड जो आपका बनता है वो रिफ़ंड आप क्लेम नहीं कर सकते, रिफ़ंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए और कंप्लायंस जो है तो करनी चाहिए। अगर आप अपनी रिटर्न टाइम से फाइल कर देंगे तो ये सारी चीज़ें जो है तो आप इनसे बच जाएँगे, और आप बेनिफिट इसका हासिल कर सकते हैं रिड्यूस रेट की शक्ल में। बहुत शुक्रिया। जी शुएब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।